परमपिता बाबा की जय। नमस्कार दीदी एवं दादा। आनंद मार्ग मिशन 5 आनंद मार्ग प्रचारक संघ एवं चरियाचर पार्ट 4 हृदय से इसमें सब हमारे दादा दीदी का स्वागत। और सभी होल यूनिवर्स पूरी दुनिया के सत्संग के जो इंटरेस्ट होते हैं, मॉरलिटी की जो बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की जो बात करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आनंद मार्ग मिशन एक विचारधारा है और उस विचारधारा को विश्व के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक संस्था या व्यवस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना की। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के अंतर्गत चरियाचर प्रथम भाग के अंतर्गत संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं। नंबर 1, विधायिका, जो कि संस्था या व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार नियम या सिद्धांत बनाती है। नंबर 2, दूसरा, कार्यपालिका, जो विधायिका के द्वारा संस्था या व्यवस्था के लिए आवश्यकता अनुसार बनाए गए नियमों और सिद्धांतों का बिना किसी भेदभाव के पालन करवाती है। नंबर 3, न्यायपालिका, यदि कार्यपालिका द्वारा व्यवस्था में विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों या सिद्धांतों का पालन करने में असमर्थ होती है या पालन नहीं करवा पाती है, तो न्यायपालिका आगे आकर सबको निष्पक्ष न्याय दिलवाने का कार्य करती है। किसी भी कंपनी, राज्य, देश, संस्था या व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उपरोक्त तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। अब हम लोग यह देखेंगे कि चरियाचर प्रथम भाग के अनुसार श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उपरोक्त तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं किस प्रकार से की है। विधायिका, नंबर 1, आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था की सेंट्रल कमेटी या सीसी ही विधायिका है, जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आवश्यकता अनुसार नियम या सिद्धांत बनाती है। सेंट्रल कमेटी का चयन, चरियाचर प्रथम भाग चैप्टर 39, तुम लोगों की विभिन्न संस्थाओं के अनुसार पुरोधाओं के वोट से पुरोधाओं के ही बीच से केंद्रीय संस्था के सदस्य निर्वाचित होंगे। पुरोधा प्रमुख ही केंद्रीय संस्था के प्रेसिडेंट होंगे। यहाँ पर आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी जो कि विधायिका है, इसमें पुरोधा शब्द आया है और यह भी कहा गया है कि सेंट्रल कमेटी विधायिका के सदस्य बनने के लिए पुरोधा होना अति आवश्यक है। यहाँ सेंट्रल कमेटी विधायिका के बारे में समझने के से पहले पुरोधा कौन हो सकते हैं उसको समझना अति आवश्यक है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था की सेंट्रल कमेटी विधायिका के सदस्यों का निर्माण श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थनैतिक सिद्धांत, जो नव्य मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है, के माध्यम से सद्विप्रों का निर्माण करती है। प्रश्न उठता है कि सद्विप्र बनने के लिए किन किन स्तरों से गुजरना होता है। पहला, सर्वप्रथम श्री श्री आनंद मूर्ति जी की विचारधारा आनंद मार्ग मिशन की प्रारंभिक साधना सीखनी होती है, जिसको श्री श्री आनंद मूर्ति जी सद्गुरु अपने आचार्य, गृह आचार्य के माध्यम से प्रदान करते हैं और साधक साधना सीखकर अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है। इसमें से ही कुछ साधक आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा को विश्व के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर आनंद मार्ग मिशन के होल टाइमर WT यानी सन्यासी आचार्य बन जाते हैं। फिर उसके पश्चात कार्यपालिका, कपालिक, अवधूत के स्तर पर पहुंचते हैं और फिर उनको विशेष योग की साधना, जो पुरोधा की प्रारंभिक साधना होती है, सीखनी होती है। और जब वह साधना विशेष योग में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उस विशेष योग के साधक को परीक्षा से गुजरना होता है, जिसकी परीक्षा में 5 सीनियर पुरोधा लोग रहते हैं। विशेष योग की परीक्षा में उस साधक को 100% सफलता प्राप्त करनी होती है। एक पुरोधा को उपरोक्त स्तरों से गुजरना होता है। अब प्रश्न उठता है कि पुरोधा होने के लिए क्या सन्यासी होना जरूरी है? ऐसी बात नहीं है। पुरोधा सन्यासी भी हो सकता है
और गृही मार्गी भी हो सकता है। गृही मार्गी को पुरोधा बनने के लिए गृही आचार्य बनने के बाद वे डायरेक्ट विशेष योग की साधना सीखकर पुरोधा के पद को प्राप्त कर सकते हैं और पुरोधा प्रमुख सन्यासी पुरोधा अथवा कोई गृही मार्गी पुरोधा भी बन सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? श्री श्री आनंदमूर्ति जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने गृही मार्गी और सन्यासी में किसी प्रकार का भेद नहीं किया और एक जगह तो उन्होंने गृहस्थ लोगों को सन्यासी से भी ज़्यादा महत्व दिया है। आनंद मार्ग एक विपल्लव चैप्टर में वह कहते हैं कि क्योंकि गृहस्थ लोगों पर अपने लौकिक परिवार के साथ साथ यूनिवर्सल परिवार के सदस्यों यानी सन्यासियों की न्यूनतम आवश्यकताओं का भी उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है, जबकि सन्यासियों पर सिर्फ अपने यूनिवर्सल परिवार का ही उत्तरदायित्व होता है। इसलिए गृही सन्यासी से ज़्यादा इसलिए गृही जो होते हैं वो सन्यासी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है कि हमारे समाज में सन्यासियों और गृहस्थ लोगों में असमानता देखी जाती है, लेकिन श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने अपने आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा के अंतर्गत कहा कि गृहस्थ और सन्यासी एक ही कार के अगले और पिछले पहिए हैं। जिस तरीके से एक कार के लिए अगले और पिछले पहियों की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार समाज को सुचारू रूप से संचालन करने में गृहस्थ और सन्यासियों का बराबर का महत्व है। इसलिए श्री श्री आनंदमूर्ति जी चाहते हैं कि उनकी विचारधारा और आनंद मार्ग प्रचारक संघ का संचालन गृही मार्गी और सन्यासी दोनों मिलकर पारदर्शिता से करें। अब प्रश्न उठता है कि श्री श्री आनंदमूर्ति जी अपनी संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ का संचालन पुरोधाओं के द्वारा ही क्यों कराना चाहते हैं, या आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनने के लिए पुरोधाओं का होना ही क्यों जरूरी है। और दूसरा प्रश्न है, पुरोधा और सदविप्र के बीच क्या संबंध है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की विधायिका यानी सेंट्रल कमेटी को पूर्णतः समझने के लिए सदविप्र और पुरोधा में आपसी संबंध और दोनों में अंतर को समझना अति आवश्यक है। धन्यवाद। अगले अंक में जारी। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद।